कुछ समय पहले नेशनल टेलीविजन में एक सीरियल आता था जिसका नाम होता था अगले जन्म मोही बेटी न कीजो। क्योंकि आज भी समाज में दहेज रूपी भेड़िए सुरसा की तरह मुंह फैलाए बैठे हुए हैं, जिसका खामियाजा आए दिन नव विवाहिताओं को भुगतना पड़ रहा है। जिसका जीता जागता उदाहरण मऊगंज जिले में देखने को मिला है, जहां दहेज रूपी कालेवन की वजह से एक विवाहिता ने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर मायके में फांसी लगा ली। हालांकि मृतका ने 10 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपने ऊपर बीते दर्द को भी साझा किया है। दरअसल में पूरा मामला मऊगंज जिले के हरमना थाना अंतर्गत पुलिस चौकी क्षेत्र हाटा के पाती मिश्रान गांव का है, जहां नव विवाहिता का विवाह 8 मई 2025 को बधैया में हुआ था। वहीं मृतका करुणा द्विवेदी ने अब मौत को गले लगा लिया है। शादी के बाद से ही मृतका के पति और सास के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। सारे दर्द को झेलते हुए 24 दिसंबर 2025 की सुबह 5 बजे के आसपास वह अपने गांव पाती मिश्रान में कच्चे मकान में कपड़े के फंदे पर झूलती हुई मिली। जब परिजनों ने बिस्तर देखा तो तकिए के नीचे 10 पेज का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने अपने ऊपर किए गए क्रूरता की सारी हदों को लिखा था। उसने लिखा था कि किस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया था, और उसके बाद उसने उसमें अपना सिग्नेचर भी किया था। उसने अपना मोबाइल फोन का पासवर्ड भी लिखा था, जिसमें कई फोटो और कॉल रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित है। मृतका करुणा ने अपने 10 पेज के सुसाइड नोट में पति के द्वारा सम्मान न मिलना, मारपीट और पीरियड के दौरान भी जबरन शारीरिक संबंध बनाने और मना करने पर मारपीट का जिक्र किया है। मृतका ने लिखा, मैं आप दोनों माँ बेटे को कभी माफ नहीं करूंगी। जितना मुझे मारा पीटा और गाली दी है, उसका फल आप दोनों को मिलेगा। वहीं रोते हुए मृतका करुणा के भाई कुलदीप द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अभी 14 नवंबर 2025 को अपनी बहन को उसके ससुराल लेने उसके घर गया था। वहीं उसके ससुराल से अपने घर वापस ला लिया था, और वजह थी मारपीट। मेरी बहन को आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। सास और पति के द्वारा कहा जाता था कि तुम्हारे जैसी 20 लड़कियां रिजेक्ट की है, ना तुम पैसा लाई हो और ना और कुछ। मृतका के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। ऐसे में जमीन बेचकर उसके भाई ने काफी पैसा खर्च किया है, और शादी के बाद अब उसकी बहन भी इस दुनिया में नहीं रही। वहीं हाटा चौकी प्रभारी यूबी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पंचनामा तैयार करते हुए शव पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। कुलदीप द्विवेदी, जब हमने रात को हमने बाहर से आया, मोमोज बेचते हैं, वहाँ से आए तो देखे कि क्या बोलते हैं, बहन पड़ी हुई सोई हुई थी। वहाँ के बाद हम लोग उठे तो बहन को जगाया, बोले कि चलो खाना खा लो। तो खाना खाने आई, और दिन में भी खाना खाई थी। रात में हम लोग 9 बजे करीबन सब लोग खाना पीना खा करके सो गए। उसके बाद रात में सोते रहे। फिर सुबह देखा कि सुबह मम्मी उठी। मम्मी जाती हैं गैया को भूसा देखने के लिए सुबह सुबह उठ के हमेशा। उनकी आदत रहती है, जाती हैं तो गेट खोली उधर वाला, और फिर लौट के आएंगी, जाऊँ पानी वगैरह ले लूँ भूसा डालने के लिए। फिर देखें कि वहाँ पे तो करुणा है ही नहीं है। करुणा को ढूंढने लगी, करुणा कहाँ गई, आवाज़ देने लगी। फिर देखें कि वहाँ करुणा ऐसे गोले में लगा करके फांसी झूल रही है। फिर हम मेरे को बुलाई, करुणा सब लाला लाला उठे उठे ये सब करुणा को कर दें। फिर हम लोग दौड़े, देखे करुणा वो है। फिर सब लोग आ गए। आवाज़ पहले से कोई वजह ससुराल अथवा मायके पक्ष कोई ऐसी बात होती थी? जी, ससुराल पक्ष ने प्रताड़ित किया था। पति ने मारपीट करते थे, और सासू भी उनको प्रताड़ित करती